जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताऊंगा। संतान प्राप्ति का उपाय। पुत्रदा एकादशी वाले दिन पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना की जाती है। पुत्रदा एकादशी वाले दिन जो व्यक्ति दंपत्ति भगवान की पूजा करते हैं, पुत्र कामना के लिए भगवान की आराधना करते हैं, उनकी पुत्र की कामना पूरी हो जाती है। पुत्रदा एकादशी वाले दिन व्रत करने से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। जिनकी कुंडली में भी योग ना हो उनको भी पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल जाता है। आप कथा का श्रवण करेंगे तो उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं उनकी पुत्र की मनोकामना पूरी हो जाती है। पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय करना है। बहुत ही साधारण सा उपाय है और प्रभावशाली उपाय है। पुत्रदा एकादशी या कोई भी शुभ योग होता है और उसमें हम भगवान से अपनी मनोकामना के लिए आराधना करते हैं तो भगवान हमारी आराधना स्वीकार कर लेते हैं। उसमें भी अगर पुत्रदा एकादशी हो जो संतान प्राप्ति के लिए ही है तो उसका तो कहना ही क्या। भगवान श्री कृष्ण से हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि प्रभु हमें एक पुत्र की प्राप्ति कराएं। जिस घर में पुत्र होता है उस घर के जो पितर होते हैं वह बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको प्रयत्न करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी वाले दिन सुबह स्नान करें। स्नान करते समय आप जो स्नान की बाल्टी है उसमें थोड़े से तिल और गंगा जल डाल लेना चाहिए और उससे स्नान करें। स्नान के बाद में आपको भगवान सूर्य देव को अर्घ देना है। सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ दें या आप नियम बना लें प्रति रविवार को अर्घ दें और सूर्य देव को सभी अर्घ दे सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद में आपको शुद्ध देसी घी का दीपक लेना पड़ेगा और वे तैयार करके रख लें। उसके बाद में आप तुलसी के बीजों की माला या रुद्राक्ष की माला ये लेकर के रख लें। मक्खन मिश्री भी आपको लेकर के रख लेना है। तिल भी आपको लेकर के रख लेने हैं। सफेद वाले जो तिल होते हैं वह आपको लेकर के रख लेने। गुड़ भी आपको रख लेना है। 2 फल भी आप लेकर के रख लें। ये सारा सामान जो आप लेकर के रख लें और थोड़ी सी सामग्री आप हाथ की बना लें या बाजार से ले आए। 100 ग्राम सामग्री, थोड़ा सा घी, समिधा, ये सामान भी आप अरेंज करके रखें। और इस दिन आपको खास करके हवन करना है छोटा सा भगवान के सामने। इससे आपकी मनोकामना बस पूरी। या सादा जाप कर ले या हवन कर ले। जब आप ये सारा सामान रख लेंगे तो आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है कि प्रभु हमारी पुत्र की मनोकामना पूरी हो। दोनों बैठ जाएं, मियाँ बीवी यानी जोड़े से बैठे। अगर एक करना चाहे या पत्नी करना चाहे या पति करना चाहे तो एक भी कर सकता है। अगर पत्नी करे तो ज्यादा प्रभाव है। भगवान के सामने बैठ जाएं और 21 तुलसी के पत्ते भी आप लेकर के रख लें। सालग्राम जी की मूर्ति और लड्डू गोपाल जी की मूर्ति, इनमें से एक मूर्ति जरूर होनी चाहिए। भगवान के सामने बैठ करके आपको संकल्प करना है कि प्रभु आप हमारी पुत्र की मनोकामना पूरी करें। ऐसा कह करके जो लोटे में आपने जल भरा है उस लोटे में से थोड़ा सा जल लेके भगवान के सामने संकल्प करना है कि प्रभु मैं पुत्र की कामना के लिए ये व्रत कर रहा हूँ, आप मेरी मनोकामना पूरी करें। ऐसा कहकर के जल भगवान के सामने ही अर्पण कर दें। उसके बाद में आपको वहीं बैठ करके संतान गोपाल मंत्र का पाठ करना है। संतान गोपाल मंत्र का पाठ करना है। उससे पहले आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मे प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, आप हमारी सभी समस्याओं का निवारण करें, सारी परेशानियों का निवारण करें। आप हिंदी में बोलते हैं भगवान से कि प्रभु आप हमारी इस सभी समस्याओं का निवारण करें और हमारी मनोकामना पूरी करें। उसके बाद में ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र को 11 बार उच्चारण करना है आपको। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये आप 11 बार उच्चारण कर लें। उसके बाद में आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है। जितना जाप हो सके उतना जाप करना है आज के दिन।
संतान गोपाल मंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा जाप कर सके उतना ही जाप करना आपको। संतान गोपाल मंत्र का जाप करने के बाद में आप हवन प्रज्वलित कर लें। हवन प्रज्वलित करने के बाद में सबसे पहले आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की आहुति देनी है। सबसे पहले गणेश भगवान के नाम की आहुति दें। उसके बाद में जो जो देवताओं का आपको नाम उच्चारण आ जाए उनके नाम की आहुति दें। फिर आपको जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की आहुति देनी है। उसके बाद में आपको संतान गोपाल मंत्र की आहुति देनी है। संतान गोपाल मंत्र की जितनी ज्यादा दे सके उतनी बढ़िया है। संतान गोपाल मंत्र की कम से कम 2 माला, 1 माला, 2 माला, 1 माला तो कम से कम नहीं, 2 माला, 3 माला मंत्र की आहुति जरूर देनी है। उसके बाद में जब मंत्र की आहुति आप दे लें, आप गांठ लगा करके आए। अगर बड़ वृक्ष के पौधे की परिक्रमा आप कर सके एकादशी वाले दिन, तो वहां पर आप दीपक जला करके परिक्रमा करके और गांठ लगा करके चले आए और उस पर निशानी लगा करके आए कि जब हमारी संतान पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी हम इस गांठ को आकर के खोलेंगे। बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है, ये करके जरूर देखें आप। योग बन जाते हैं, पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे। इस दिन आपको पुत्रदा एकादशी वाले दिन जब आप सुबह ये पूजा पाठ कर लेंगे तो आप एक वस्त्र संतान प्राप्ति की मनोकामना बोल करके किसी भी गरीब ब्राह्मण को दान करके आए। साथ में एक नारियल लेकर के दान करके आए, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। और या आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनका भी आशीर्वाद आप जरूर लें। पुत्रवती भवा, भगवान की कृपा से आपके पुत्र की मनोकामना जरूर पूरी होगी। और अगर बुजुर्गों का, सम्मान व्यक्तियों का आशीर्वाद मिल जाता है तो बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बछड़े वाली गौ अगर अब मिल जाती है तो उसका दूध लेकर के आए, भगवान को प्रसाद लगाएं, भोग लगाएं, उसको पिए, परिक्रमा करें तो बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। आप इस दिन एकादशी का व्रत जरूर करें। और व्रत में ध्यान करें, व्रत में झूठ ना बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मीट मांस आदि का प्रयोग बिल्कुल ना करें, घर में कोई भी ना करें। बिल्कुल शुद्धता और पवित्रता आपको रखनी है। अगर इस प्रकार से आप उपाय करते हैं तो आपको जरूर ही पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान की कृपा से जरूर ही योग बनेंगे पुत्र प्राप्ति के। तो मुझे उम्मीद है साधारण सा उपाय आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आप इसे करें और भगवान की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण।